कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जितेंद्र संघर्ष करो, जितेंद्र संघर्ष करो, न्याय दो, न्याय दो। आज हमारा डेलीगेशन हमारे तमाम पार्टी के पोस्ट होल्डर, हमारे माजी नगर सेवक, हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती असरफ साहब और नूर चौधरी, शानू भाई और बहुत सारे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जावेद मेडिकल, बहुत सारे लोग, सबका नाम लूँगा तो कोई छूट जाएगा तो मुझे नाराज़ हो जाएगा। पार्टी का परिवार आज आकर के सब लोगों ने बाबा साहब का जो पुतला है अम्बेडकर साहब का, यहाँ पे आज आकर के हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, एक एहतजाज किया। उसके बाद जाकर के यहाँ के जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं मिस्टर अनिल शिंदे साहब और यहाँ के जो एसीपी हैं हमारे, उनसे हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से गोपी चांद पड़लकर ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब को जो अपशब्द की भाषा यूज़ किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ गोपीचंद पड़लकर, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं, हमने तुम्हारा फोटो वो भी देखा है। मुझे लगता है मैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सर, इनको फिर इसकी जरूरत आ गई है, क्योंकि अगर हरी सभा के अंदर, अधिवेशन के कंपाउंड के अंदर जिस तरीके का अर्थ शब्द उन्होंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के ऊपर यूज किया है, उसकी पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उसकी निंदा करता है। मैं कहना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम जितेंद्र वाड को जितना दबाओगे वो उतना ही आगे दौड़ेगा, जितेंद्र वाड को जितना रोकोगे वो उतना ही तेज चलेगा, क्योंकि उसके दिल में, उसकी सोच में, उसकी जो विचारधारा है, उसके अंदर सिर्फ उनको एक ही बात समझ में आता है कि दलित समाज, पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना। जितेंद्र वाड ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है। इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ता, लोग कहते हैं सत्ता बत्ता, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के दाएं बाएं खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ में। आज हमने कहा है एसीपी साहब को कि अगर एसीपी साहब इस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसने माफी नहीं मांगी, तो आपके माध्यम से शमीम खान कहना चाहता है, मुमरा शहर, कलवा शहर के हर नाके पे गोपीचंद पड़लकर का पुतला जलेगा। फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कानून व्यवस्था होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं एसीपी साहब को, और कहा भी है हमने कि साहब, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कौन सी धारा लगनी चाहिए हमने वो भी लिख करके दिया हमारे लेटर में। दूसरी बात यह है कि यहाँ के एक्स डीएमसी ने जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में जो अपशब्द की भाषा यूज किया है, हम ऐसा उनसे उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने किया है तो उनको इसकी माफी मांगनी चाहिए कैमरे के माध्यम से आकर के। और अगर माफी वो नहीं मांगते हैं तो मुझे कानून पे यकीन है, आज हमने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। शानू पठान ने और हमने मिलकर के लेटर दिया, हमारे डेलीगेशन ने। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जुल्म और जाति कितना चलेगा, कितना नफरत की आंधी चढ़ोगे? एक दिन न एक दिन ये नफरत की आंधी को हम ये सब कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र वाड और सैयद अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह रोक के दिखाएंगे। भाई, हाल फिलहाल में अभी नीतीश राणे का भी एक बयान आया था, जिन्होंने कहा है कि मस्जिदों में भी अजान जो है वो मराठी में होना चाहिए और उसमें मराठी पढ़ाना चाहिए। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नीतीश राणे को ये कहना चाहता हूँ
कि जब तुम उत्तर प्रदेश में आओ, कभी उधरो लैंड करो लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो जरा बाहर आके मराठी बोलना ना। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो तुमको हम मराठी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम मराठी भाषा में रहते हैं, लेकिन यहाँ का कोई लीडर, अच्छा लीडर, यहाँ का कोई मराठी भाई ये नहीं कहता है। मैं 5 साल तक था टीएमटी के अंदर और सब मराठी लोगों के बीच में था, हमारा चलता था सभागृह, लेकिन मैं वहाँ हिंदी बोलता था और मेरे जो साथी थे वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन ये आदमी अपने और बैंक के लिए काम करता, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। तो नितेश राणे, जरा एक बार लखनऊ में लैंड करना और जरा वहाँ मराठी बोलना, तो तुमको वहाँ के ठेले वाले, केले वाले बताएंगे कि हिंदी क्या होती है, हिंदी का सम्मान क्या होता है। दूसरी बात यह है, आपने कहा मस्जिद और मदरसा और स्पीकर की बात आपने किया है, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था कि नितेश राणे, तुम बैठ के औरंगाबाद में, तुम बैठ के धुलिया में, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम में दम है ना, जिगरा है, तो एक बार मुमरा की बाउंड्री में आके दिखाना, तुमसे शमीम खान अकेला मिलेगा।